हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछले बार आपने बिंदु के बारे में पढ़ा था। ये है बिंदु P। यह आकृति देखो बच्चों, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जैसा कि इस आकृति में बिंदु P से असंख्य रेखाएं खींची गई हैं। ये याद रखिए कि ये रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। इन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। बिंदु P को संगमन बिंदु कहते हैं। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बच्चों ये आकृति देखो, इसमें बहुत सारी बिंदुएं दिखाई। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। बच्चों इस आकृति में देखो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उन्हें सररेख बिंदु कहते हैं। जैसा कि इस आकृति में रेखा L पर बिंदु A, B, C, D एक ही रेखा L पर है। ये सररेख बिंदु है। बच्चों ये आकृति देखो, रेखा M पर बिंदु A, B है और C, D बिंदु दिखाई दे रहे हैं। जो बिंदु एक ही रेखा पर न हो उन बिंदुओं को असररेख बिंदु कहते हैं। जैसा कि आकृति में बिंदु A, B, C, D असररेख बिंदु हैं। प्रतल, चित्र में देखो, जैसा कि चित्र में बच्चों देखो, मेज और बोर्ड की पृष्ठभाग कैसे है, समतल है। लेकिन तीसरी जो आकृति है सिलेंडर की, उसका पृष्ठभाग असीमित है, समतल नहीं है। यह है प्रतल की आकृति। इस प्रतल का नाम है H। प्रतल की आकृति सीमित दिखाई दे रही है, जबकि प्रतल चारों ओर से असीमित है। प्रतल सभी दिशाओं में असीमित है। यह तीरों द्वारा दर्शाया जाता है, परंतु सुविधा की दृष्टि से प्रायः प्रतल की आकृति में तीर नहीं बनाए जाते। असीमित समतल पृष्ठ को गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं। समांतर रेखाएं, देखो बच्चों ये कॉपी का पेज है। कॉपी के पृष्ठ के आड़े रेखाखंडों को दोनों ओर से आगे बढ़ाए तो क्या एक दूसरे को मिलते हैं। आकृति में दिखाई गई रेखा L तथा रेखा M प्रतल H में है। इन्हें कितना भी बढ़ाएं तो भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। रेखा L तथा रेखा M समांतर रेखाएं हैं और इन्हें हम रेखा L और बीच में 2 लाइन रेखा M लिखते हैं। और ये जो 2 खड़ी लाइन है ये समांतरता का चिन्ह है। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये है समांतर रेखाएं जो एक दूसरे, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही है। एक ही प्रतल में स्थित तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं।